में एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कितनी बार कहूं तुम्हारे नाम का गैस सिलेंडर अभी नहीं आया है। जाओ घर जाओ। वैसे भी तुम लोग चूल्हे का धुआं खाने के ही लायक हो। फुलेरा गांव अपनी सुख समृद्धि के लिए जाना जाता था, जहां सभी लोग आपस में मिलकर हंसी खुशी से रहते थे। सरकार की कई योजनाएं भी फुलेरा तक पहुंचने लगी थी। गांव में नई नई घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सेवा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से गांव के सभी घरों में चूल्हे पर बनने वाला खाना गैस पर बनने लगा था। और तो और गांव की सभी छोटी बड़ी दुकानों पर भी गैस का ही उपयोग शुरू हो गया था। फुलेरा का नया और युवा सरपंच था शिवम। नए सरपंच की वजह से ही गांव में सारे विकास कार्य हो रहे थे। कैसे हो शामू काका? कैसी चल रही है दुकान? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? एकदम बढ़िया हूँ शिवम बेटा। जब से तुम ये एलपीजी गैस वाली स्कीम गांव में लाए हो, मेरा तो हर काम आसान हो गया है। पहले दुकान में भट्टी पर किसी चीज़ को बनाने में जितना समय लगता था, अब उसका आधा ही लगता है। और ऊपर से लकड़ी और कोयले की समस्या भी दूर हो गई है। सरपंच के पद पर रहकर तुमने जो काम किया है बेटा, वो कोई और बिल्कुल भी नहीं करता। पूरा गांव तुम्हारे काम से खुश है। अरे शामू काका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो मेरा काम है। अच्छा काका, चलता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। ठीक है शिवम बेटा, दुकान पर आते रहना। शामू काका से बात करने के बाद शिवम वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलने पर शिवम वैष्णवी ताई के घर पहुंचता है, जहां वो घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। कैसी हो वैष्णवी ताई? लगता है आज खाना बनाने में देर हो गई है। अरे आओ शिवम बेटा। क्या करूं बेटा, ये गीली लकड़ियां कितनी ही कोशिश कर लो जलती ही नहीं है। ऊपर से ये धुआं मुझे दिन पर दिन बीमार करता जा रहा है। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, चूल्हे पर खाना बनाने में देर हो ही जाती है। अरे ताई, बस इतनी सी बात। आप गैस कनेक्शन क्यों नहीं ले लेती? आपको इन गीली लकड़ियों और धुएं से छुटकारा भी मिल जाएगा, ना ही बर्तन काले होंगे और कम से कम समय में खाना भी बन जाएगा। अरे बेटा, मुझे कहाँ गैस पर खाना बनाना आता है। मैंने तो पूरी जिंदगी चूल्हे पर खाना बनाया है। भला मैं कैसे गैस पर खाना बना पाऊंगी? और वैसे भी मेरे पास गैस वाला चूल्हा नहीं है। ताई, गैस पर खाना बनाना तो चूल्हे से भी आसान है। आप एक बार उपयोग करके तो देखो। और रही गैस लाने की बात, तो आप आज शाम को राशन कार्ड और पहचान पत्र लेकर पंचायत आ जाना। गैस एजेंसी उसके पास ही है। मैं खुद आपके लिए गैस कनेक्शन करवा दूंगा और उसे कैसे उपयोग करना है ये भी समझा दूंगा। फिर आप रोज आराम से घर के अंदर बिना किसी परेशानी के खाना बनाना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो ये भी करके देख ही लेती हूँ। शायद ये अच्छा ही होगा। मैं शाम को सारे कागज लेकर पंचायत आ जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर आइए ताई, आपका गैस कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा ठीक है ताई, मैं अब चलता हूँ पंचायत में। आज बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा। वैष्णवी ताई से बात करके शिवम वहां से पंचायत की ओर चला जाता है। शाम के समय वैष्णवी और शिवम गैस एजेंसी पर आते हैं और वैष्णवी के नाम से एक नया गैस कनेक्शन करवाते हैं। ये लो वैष्णवी ताई, हो गया तुम्हारा गैस कनेक्शन। पर यह भरा हुए सिलेंडर थोड़ा भारी है, तुम इसे उठा नहीं पाओगी। मैं किसी को कहकर थोड़ी देर में सिलेंडर तुम्हारे घर रखवा दूंगा। अब तुम आराम से निश्चिंत होकर घर जाओ और इसका उपयोग करो। और जब ये सिलेंडर खत्म हो जाए तो इसे वापस यही ले आना। उस खाली सिलेंडर के बदले यहाँ से तुम्हें भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब इस गैस की वजह से मुझे धुएं से छुटकारा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी चूल्हे के मुकाबले जल्दी हो जाएगा। अरे ताई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। सरकार की सारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, यही तो गांव के सरपंच का काम होता है। अब आप आराम से घर जाइए। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम्हारे जैसा सरपंच हर गांव में हो। गैस कनेक्शन करवाकर वैष्णवी गैस एजेंसी से अपने घर चली जाती है। गैस कनेक्शन तो घर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करूं? इससे पहले कभी इस पर खाना भी नहीं बनाया है। पता नहीं बना भी पाऊंगी या नहीं। देर शाम को वैष्णवी गैस कैसे जलाओ इस चिंता में डूबी हुई सोच ही रही थी कि उसका पति कन्हैया लाल खेत से घर आ जाता है। क्या हुआ? यहाँ रसोई के पास खड़े होकर क्या सोच रही हो? अरे आ गए आप। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी।
आज शिवम घर आया था। उसने कहा कि गांव में गैस सिलेंडर की नई सरकारी योजना आई है, इसलिए मैं उसके साथ गैस एजेंसी जाकर गैस कनेक्शन करवाई। सोचा था इससे मेरे लिए खाना बनाने का काम आसान हो जाएगा, लेकिन देखिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसे कैसे चालू और बंद करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई, बारिश के दिनों में चूल्हा जलाना किसी जंग से कम नहीं होता है। अब जब घर में गैस आ गया है तो आने वाली बारिश के दिनों में हमें ये परेशानी तो यकीनन नहीं होगी। और रही बात गैस को चालू बंद करने की, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मुझे गैस चलाना आता है। पिछले महीने जब हम बेटे से मिलने शहर गए थे, तब उसने मुझे ये सिखाया था। ठीक है, आज आप हाथ मुंह धोकर गैस पर खाना बनाने में मेरी मदद करवा दीजिए। इसके बदले में आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। कन्हैया लाल अपनी पत्नी वैष्णवी को गैस का उपयोग करना सिखाते हैं और रसोई में उसकी मदद करने की बात करते हैं। 2 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सुबह वैष्णवी ताई गैस पर खाना पका रही थी। तभी अचानक से गैस खत्म हो जाता है। हे भगवान, दाल तो ठीक से पक्की ही नहीं और इस सिलेंडर को भी अभी ही खत्म होना था। क्या करूं? घर पर कोई है भी नहीं, ऊपर से खेत पर खाना ले जाने में देर होंगी सो अलग। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर सिलेंडर भरवा लाती हूँ। हे भगवान, कितना भारी सिलेंडर है, पर क्या करूँ? कैसे भी करके इसे गैस एजेंसी तक तो ले जाना ही पड़ेगा। वैष्णवी ताई गैस एजेंसी के बाहर पहुंचकर देखती है कि मैनेजर एजेंसी के बाहर ही खड़ा था। लो भैया, ये सिलेंडर खाली हो गया है, जल्दी से भरा हुआ सिलेंडर दे दो। वैसे ही खेत जाने में देरी हो गई है, ऊपर से घर का सारा काम भी अधूरा पड़ा है। अरे अम्मा, ऐसे सिलेंडर नहीं मिलता है। इसके लिए पहले सिलेंडर की बुकिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद जाकर के कुछ दिनों में शहर से आपके नाम का भरा हुआ सिलेंडर गांव में पहुंचता है। क्या कहा? एक गैस सिलेंडर के लिए इतना तामझाम करना पड़ता है? लेकिन बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो यह सब कर पाऊँ। तुम ही मेरे लिए गैस सिलेंडर बुक कर दो। लगता है आज फिर से चूल्हे पर ही खाना बनाने पड़ेगा। है भगवान, पता नहीं कब सारा काम खत्म होगा। आज तो वैसे भी बहुत देर हो गई है। वैष्णवी ताई सिलेंडर न मिलने से निराश होकर घर की ओर चली जाती है। चूल्हे पर खाना बनाते हुए वैष्णवी को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक भरा हुआ गैस सिलेंडर उसके घर पर नहीं पहुंचा था। उसने सोचा कि वो एक बार फिर गैस एजेंसी जाकर पता करेगी कि गैस सिलेंडर क्यों नहीं आया। अरे शर्मा जी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा है ना, आपको सिलेंडर कल शाम तक मिल जाएगा। बेटा, तुमने कहा था 5 दिन में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अब तो गैस की बुकिंग किए हुए भी 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए, पर अभी तक सिलेंडर आया नहीं। अरे अम्मा जी, जब सिलेंडर आगे से ही नहीं आ रहे तो इसमें क्या करूं? सिलेंडर की बुकिंग तो मैंने उस दिन आपके सामने ही कर दी थी। अब जब सिलेंडर आ जाएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी आप घर चले जाइए। ठीक है बेटा, मुझे तो वैसे भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। जब सिलेंडर भर कर आ जाए तब दे देना। वैष्णवी ताई एक बार फिर से गैस एजेंसी से निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। वैष्णवी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति कन्हैया लाल घर के बाहर बैठे हुए होते हैं। अरे, आज आप दोपहर में ही घर आ गए? हाँ, आज मुझे अचानक भूख बड़ी जोरों की लगने लगी थी। दोपहर होने में अभी बहुत समय था, इसलिए मैंने सोचा कि खाना खाने के लिए मैं खुद ही घर आ जाता हूँ। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? मैं गैस एजेंसी पर सिलेंडर की पूछने के लिए गई थी। बुकिंग कराए हुए 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सिलेंडर आया नहीं है। क्या 2 हफ्ते हो गए हैं और सिलेंडर अभी तक नहीं आया? लेकिन गैस एजेंसी के मैनेजर ने इस बारे में तुमसे कुछ तो कहा होगा। मैनेजर ने तो सही से कोई जवाब नहीं दिया। बुकिंग के वक्त तो वह कह रहा था कि 5 दिन में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तो उसका कहना है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वह कह रहा था कि जब सिलेंडर आ जाएगा तो हमें बता दिया ठीक जाएगा। है, जब आगे से भी कोई सूचना नहीं आ रही तो भला हम कर भी क्या सकते हैं। सिलेंडर जब आना होगा तब आ जाएगा।
वैसे भी हमें तो चूल्हे पर बने खाने की आदत है। लगता है हमारे नसीब में चूल्हे की रोटी ही लिखी है। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए छोड़िए, मैं आपके लिए चूल्हे पर ही खाना बना देती हूँ। 2 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका था। एक दिन सुबह वैष्णवी और कन्हैया लाल अपने घर में खाना खा रहे होते हैं। तभी वैष्णवी को तेज खांसी चलने लगती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस वो चूल्हे के धुएं की वजह से आजकल खांसी थोड़ी ज्यादा चलने लगी है। गैस सिलेंडर का क्या हुआ? एजेंसी वाले ने कोई सूचना दी? नहीं, गैस एजेंसी की तरफ से तो अभी तक कोई सूचना नहीं आई। शायद मुझे फिर गैस एजेंसी जाकर सिलेंडर के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है शायद मैनेजर भूल गया हो। हाँ ठीक है, शायद यही हुआ होगा।